बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो चश्मी है का एक मुख्तसर तारुफ देखा। इस वीडियो में हम लोग इस है के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे और फिर इनसे बनने वाले अल्फाज को देखेंगे। है के इस्तेमाल के बारे में कुछ ज़रूरी नुक्ते मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि है का इस्तेमाल जो है वो उर्दू में कभी भी किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं होता। मतलब अगर हम है को लिखना चाहे दो चश्मी है से तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि दो चश्मी है का इस्तेमाल किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं किया जाएगा। या इसी तरह से हमारे, ये भी गलत है। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? छोटी है से लिखना पड़ेगा, गोल है से लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से होटल, तो होटल भी जो है ये गलत है, हमें है से। दोनों की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है ऐसे देखा जाए तो। लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे किसी लेटर से तो फिर इसकी आवाज़ भारी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दो चश्मी है का इस्तेमाल जो है हम लोग भारी यानी हकारी आवाज़ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है। हमारा मकसद ये होता है कि कुछ भारी लफ्ज़ निकले, जैसे भौ, फौ, यानी मिली हुई आवाज़। तो इसमें दो लफ्ज़ मिला हुआ भौ में, ब और ह, बह नहीं भौ। जैसे बे और हे, तो ये हो गया भौ। तो ये मिली हुई आवाज़ की वजह से इस है को हाय मखलूत भी कहते हैं। मखलूत मतलब होता है मिला हुआ, मिलना। तो ये हाय मखलूत भी है, एक से दूसरा नाम है। ठीक है। आइए इन भारी आवाज़ों को हिंदी अक्षरों की मदद समझते हैं। जैसे भौ है, तो भौ लिखने के लिए हिंदी में तो अलग एक अक्षर है, लेकिन उर्दू में इसके लिए अलग से अक्षर नहीं होता। तो बे को दो चश्मी है में मिला करके एक नया लेटर बना दिया गया, भौ। तो बे का एलोग्राफ कौन सा है? ये टेढ़ा तिरछा वाला एलोग्राफ इस्तेमाल किया जाता है। फौ कैसे लिखेंगे? इस तरह से फौ में पे लिखेंगे, पे में दो चश्मी है लगा देंगे, फे। थ के लिए इसी तरह से ते में दो चश्मी है लगा देंगे, तो ये थ या थे हो जाएगा। और ठ डेफिनेटली ट से बना, हिंदी में भी ट के बाद ही ठ का स्थान है। और ये झ का स्थान ज के बाद है, तो जीम से मिल जाएगा ये। और छ का स्थान कहाँ है? च के बाद, तो च से मिलता है ये, छ। ये हो गया ढ। तो ढ कैसे लिखेंगे? दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो डाल में है मिलता है ढ, और एक बड़ी रे में भी है मिलता है, इसकी आवाज़ ढ की आवाज़ निकलती है। और ख जो है ये क के बाद ख होता है ना, तो काफ में मिल जाएगा ह, तो ख हो जाएगा। और ये घ है तो गाफ में ही मिल जाएगा, तो ये घ है। तो यहाँ हम लोग आप समझ रहे हैं कि ये जो हकारी आवाज़ है इसको निकालने के लिए दो चश्मी हो को किसी एक लेटर से पहले मिलाना पड़ेगा। लेकिन उर्दू के सारे लेटर्स इसमें नहीं मिलते हैं, कुछ ही लेटर्स मिलते हैं। और एक चीज़ और हमें यहाँ समझना होगा कि ये जो है दो चश्मी है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। इसके पहले जो भी लेटर होगा, जैसे यहाँ बे मिलते हैं तो ये भे हो गया। अब बे पर अगर ज़बर है तो ही इसको भे पे ज़बर माना जाएगा, तो ये भ हो जाएगा। या नीचे ज़ेर है, बे के नीचे ज़ेर है तो बे में है लगेगा, तो ये भे हो जाएगा। या पेश रहेगा तो भू हो जाएगा। आपसे एक सवाल है और है में फ़र्क समझने के लिए। क्या हाँ, ये जो हाँ होता है, या और हाँ दोनों ठीक है? सोचिए और जवाब दीजिए। जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि दो चश्मे है का इस्तेमाल कभी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं होगा। तो ये हाँ गलत है और ये हाँ सही है। अब हम दो चश्मी है और है के अल्फाज में इस्तेमाल करके इसमें दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ लेते हैं पे, उसको मिलाते हैं छोटी है में, तो ये बन जाता है पह। लेकिन अगर पे को हम दो चश्मी है में मिला के अगर एक हम अक्षर बनाएंगे तो ये भारी वाला बन जाता है फे। अब इससे हम लफ्ज़ बनाने की कोशिश करेंगे। एक लफ्ज़ है पहाड़, तो देखिए पे हे रे, हम लोग जानते हैं पहाड़ लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर इसी पे में ये हम दो चश्मे है लगा देंगे तो ये पहाड़ ना होकर के ये हो जाएगा फाड़। ठीक है। इसी तरह से
एक और लफ्ज़ लेते हैं चे। चे में है मिलाइए तो ये बन जाएगा चे या च, और चे में दो चश्मी है मिलाने से ये बन जाता है छे। ठीक है, अब यह है चे से चे को है मिला कर के हम एक लफ्ज़ बना सकते हैं चेहरा, फेस, और छे में जो हम मिलाएंगे तो फिर चेहरा नहीं बनेगा, ये एक नया वर्ड बन जाएगा। इसको या तो आप छर्रा पढ़ेंगे या छुरा पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से अब एक और मिसाल लेकर के मैं बात ख़त्म करता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ टे, तो टे में लगेगा छोटी है तो ये हो जाएगा ट, और अगर टे में दो चश्मी है लगा देते हैं तो ये हो जाता है ठ। तो टह से उर्दू में एक लफ्ज़ हम बना सकते हैं टहनी, है ना। तो टहनी कैसे लिखेंगे, ट ह ना, अलग अलग ना। लेकिन अगर इसी को अगर दो चश्मी है करेंगे तो ये हो जाएगा ठनी। तो ये सीधे ट ह ना लग के ठ का इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग छोटी है और दो चश्मी है का इस्तेमाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भे, फे, थे और ठे के बारे में नहीं बता पाया, जिसका मुझे अफसोस है। अगले वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह इसी चारों हरूफ पर डिस्कस करेंगे।